स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव की ये चौथी सीरीज़ है। अगर आप लोग ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4 बराबर होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बनाएंगे कैसे, देखिए हम करेंगे क्या। कॉस ए, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है ना, यही है ना। अब देखिए, इस कॉस स्क्वायर को अगर आप उधर मूव कर देते हो, प्लस में था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग ने सीखा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने ये इसको माइंड में रख लिया। असल में जो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है वो किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। चलिए अब हम क्वेश्चन के जो पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ATQ शॉर्ट में मत लिखो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलिए, साइन स्क्वायर ए, इस साइन पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए बराबर है, इसको मत कीजिए, इसको सही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए छोड़ दिया। ये जो साइन स्क्वायर ए है इधर वाला, साइन स्क्वायर ए को हमने चेंज कर देना है किसमें, कॉस ए में, और इसके ऊपर पावर कितना है, 2। तो साइन स्क्वायर ए और किसी का भी पावर 2 अगर हम निकालते हैं तो हम इसको लिखेंगे क्या, कॉस ए पे पावर 2, यानी कॉस ए कितनी बार गुना हो रहा है, 2 बार ना। तो कॉस ए को इससे गुना करेंगे 2 बार तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है, 1। तो ऑप्शन में 1 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो देखिए बाबू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हमने ये वाले वैल्यू को लिखा 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने इसको कॉसेक लिख दिया। ठीक है, चलिए यहां फॉर्मूला लिख भी देते हैं, हो सकता है। चलिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, नंबर 1 फॉर्मूला ये, नंबर 2 फॉर्मूला ये। देखिए, इसको इंटू 1 हम कर सकते हैं। अगर हम 2 को 1 से गुना करें तो 2 ही तो होगा। 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में आप देखिए तो कॉमन कौन हो रहा है, 2, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी आप लोग ने देखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था 1। तो 2 गुना 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर P, तो हमको सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताना है। तो देखिए, अगर इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, यानी उल्टा कर देना है। तो फिलहाल मैं बना के दिखाता हूँ आया कैसे। आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फिलहाल मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक बार तोड़ दे रहे हैं प्लस में, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला है a² माइनस b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है कि a प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं, tan प्लस सेक या सेक प्लस tan, बोलिए वैल्यू कितना है इसका, p ना, इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। ये p गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/p। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में आपको p की जगह नंबर भी दे सकता है 3। यही चीज रहेगा सेक प्लस टैन का वैल्यू p, और पूछेगा कि सेक माइनस टैन का वैल्यू बताइए, तो अगर 3 रहेगा तो उसका उल्टा आप कर दीजिए 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, x cos a बराबर 1 और tan a बराबर 1 भले y, तो हमको s स्क्वायर माइनस y का मान पूछ रहा है, यहां पर क्या होगा। तो देखिए बाबू y बराबर tan a दिख रहा है ना, तो अब उसी तरह से इसमें दिमाग लगाना है। x cos a बराबर 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटू cos a। x cos a का मतलब क्या है, x गुना cos a है, इसके बीच यही रिलेशन होगा। हम क्या करेंगे, इस cos a को इधर मूव कर दे रहे हैं, तो x बटा x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा cos a, और इस 1/cos a का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका सेक। आप लोग फॉर्मूला नोट भी कर लेंगे कि 1/cos a का जो फॉर्मूला होता है सेक होता है, और याद रखना है cos का उल्टा सेक, ये उल्टा है, 1/cos a का उल्टा क्या होगा, सेक। ठीक है, अब आइए tan a बराबर y, तो हमको दिख ही रहा है क्वेश्चन में, हम सीधा अब आते हैं प्रश्न से, क्या था, s स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए x जो है किसके बराबर है, तो सेक, यहां पावर 2 था इस वजह से 2 रख दिया, माइनस था माइनस रखा, y जो है कितने के बराबर है, और इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूले से लिया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, तो ऑप्शन यहां पर होगा 1। ए बराबर 30 डिग्री, तो हमको इतने और इतने के अंतर का मान चाहिए। तो देखिए हम करेंगे क्या, साइन ए कितना है, देखिए 60 है ना, ए कितना है 30, 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, माइनस साइन था साइन रख दिया, ए का वैल्यू है, देखिए यहां पर देखिए ए 60 है ना, ये 60 माइनस ए कितना है 30, यानी 60 में से 30 जाएगा तो कितना होगा 30, साइन 30, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। उसी तरह से साइन आपको याद रखना है, साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1, 0 से शुरू 1 पे खत्म होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 को 1 से किया 2 माइनस बटा 2, यानी 2 में से गया 1/2, तो ऑप्शन में 1/2 है, इसका ऑप्शन होगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 2 सर्किल है जिनका हमको रेशियो दिया है 4:1, तो हमको त्रिज्याओं का अनुपात पूछा। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको त्रिज्या का वैल्यू बताना है, तो कभी भी त्रिज्या का अनुपात पूछे तो आप लोग ऐसे रखिएगा, त्रिज्याओं का अनुपात सीधा हम रख रहे हैं यहाँ पे R1 और R2। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या के लिए R2, और इसको हम शॉर्ट में बना रहे हैं। करना कुछ नहीं है, जब भी क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो आप इसका रूट ओवर कर दीजिए, तो √4 का वैल्यू होता है 2 और √1 का वैल्यू होता है 1, तो ऑप्शन होगा बी 2:1। शॉर्ट तरीका देख लिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके भी बता देता हूं कि आया कैसे। देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², हम नीचे भी πr² रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्किल है, तो पहले के लिए हमने R1 और दूसरे के लिए हमने R2 यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर। हमको यहाँ रेशियो दिया हुआ था कितना, 4/1, ये पाई कैंसिल, इसका स्क्वायर हटेगा बाबू, तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना,
ठीक है, बट्टा के सामने इस बराबर को रखना है, ठीक है। R2 का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हटेगा, इसका भी स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ क्या चलेगा, रूट अंडर। तो R1 ठीक है बटा R2 यानी 2:1 होगा, क्योंकि रूट अंडर 4 का जो वैल्यू होता है, देखिए होता क्या है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम रूट अंडर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर ये रूट कट गया यानी 2, ये स्क्वायर ये रूट कट गया यानी 1, यानी त्रिज्याओं का जो अनुपात निकला वो कितना निकला, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्या हमको दे दिया है 2:3, और इससे पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। तो देखिए जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको याद रखना है, हमेशा क्षेत्रफल जब भी निकलता है वर्ग स्क्वायर में, ठीक है, वर्ग में निकलता है यानी स्क्वायर में निकलता है। तो हमको यहाँ त्रिज्या का रेशियो दे रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो जो वैल्यू दे बस उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो आंसर होगा 4:9। फिर से सुन लीजिए कि हमको यहाँ त्रिज्या का वैल्यू दे रहा है, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 मानेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मानेंगे, और हमको यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके बना देते हैं, चलिए देखिए बना कैसे। पहले वृत्त की त्रिज्या 2 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, क्षेत्रफल। तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, R1 यानी ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर, R2 यानी कौन, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4/9 यानी 4:9। तो याद रखना जब भी आपको त्रिज्या दे, क्षेत्रफल जब भी पूछे आपको जो वैल्यू दे रहा है बस सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन में है त्रिज्या जो है यहाँ कैपिटल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कोण हमको दे रहा है P। तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला माइंड में रिवाइंड कर लेना है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है पाई R² θ/360 डिग्री। R से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, त्रिज्या को, थीटा यानी कोण, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से पाई, त्रिज्या यहाँ हमको क्वेश्चन में दे रहा है कैपिटल R, सो हमने यहाँ कैपिटल R² रख दिया। कोण हमको दे रहा है P, कोण को हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ थीटा से करते हैं, कितना दे रहा है P, हमने P लिखा, P डिग्री बड़ा 360। अब ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन में 2 जगह तो हमको 180 डिग्री दे रहा है, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब इन 2 में से कोई एक सही है, तो ऑप्शन हम डी करेक्ट कह रहे हैं। अब आप कहोगे डी करेक्ट कैसे है, तो हम उसको साबित करते हैं। देखिए यहाँ पर R² है नहीं, तो ऑप्शन सी तो ऐसे छट गया, क्योंकि पाई R² P डिग्री, पाई यहाँ पे एक ही बार R है और ये P। अब ऑप्शन डी ही करेक्ट है, वो कैसे वो देखिए। इस 2 से 720 को अगर आप काटोगे, 2 से 720 कैंसिल हो रहा है कितनी बार में, 360 डिग्री में। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। P 2 से कट गया कितनी बार में, 360 डिग्री में, और यहाँ क्या बचा, पाई R²। अब आप सजा के देख लीजिए, तो पाई इसमें है कैपिटल R² है, P भी है, और बटा कितना, 360 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एक क्वेश्चन है ax + b का शून्यक होगा। तो शून्यक का मतलब क्या है आप समझते हो, हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, 0 से, ठीक है। हम यहाँ शो कर दे रहे हैं 0। ये जो +b है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में से अगर आप b को घटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ b यानी -b। x के साथ ये गुना में है, a गुना में इधर आ जाएगा भाग में, यानी -b/a, यानी हम इस x का ही वैल्यू पता कर रहे हैं यहाँ पर। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -b/a। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुपद दिया हुआ है s² - ax + 6 के शून्यकों का योग 5 है, तो हमको a का मान बताना है। आखिर यहाँ पे a की जगह कौन सा नंबर इन 4 में से होगा। तो देखिए बनेगा कैसे, शून्यकों का योग, पावर कितना है इस पे 2, यानी 2 शून्यक होते हैं इसके,
चलिए फिलहाल तो मैं क्वेश्चन को यहाँ नोट कर देता हूँ, एस स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6। यहाँ पर से हम 3 पद निकालेंगे। पहला पद पे a है ना, दूसरे पद को यहाँ b से डिनोट और तीसरे पद को c से डिनोट। यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं। आगे में कुछ नहीं 1 छिपा, यानी a का वैल्यू 1, b का जो वैल्यू है यहाँ माइनस a होगा। b का वैल्यू क्या होगा? माइनस है। थोड़ा सा दूर पे लिखते हैं c को। चलिए c का वैल्यू कौन? 6। देखिए द्विघात बहुपद का रूप आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3 पद निकालने होते हैं। तो प्रथम पद में इसके आगे कुछ नहीं, यानी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस है, सी का वैल्यू 6 है ना। चलिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये जो हम अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं इसका मतलब है शून्यक का योग। शून्यक का योग कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 5। हमने बराबर में 5 लिख दिया। शून्यक का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए बराबर 5। माइनस रखा, बी का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ क्या है? माइनस ए, और ए का वैल्यू कितना है? 1 बराबर 5। निगेटिव निगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। 1 को 5 से गुना करेंगे 5, इसका ऑप्शन होगा 5, यानी a का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 5। देखिए 2s स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीरीज में इससे पहले जो हुआ उसमें भी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है और आपको इसको माइंड में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इस तरह का। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 प्लेस निकाल लेंगे। ए पे कौन है भाई? 2 बैठा हुआ है। बी पे कौन विराजमान है? 3। और सी पे कौन विराजमान है? 6। इसके आगे का साइन भी ध्यान देना है, ठीक है। साइन छूटा समझ लिए मैथ आपका गलत बनेगा। आइए अब हमको निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, भिन्न का जोड़, ठीक है। तो बीटा को 1 से किया बीटा, अल्फा को 1 से किया अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए इसी के सामने हम ले चलते हैं इसके वैल्यू को। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए। इसको हम शून्यक का योग बोलेंगे। तो शून्यक का योग का मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा सी बाई ए। तो यहाँ का दोनों का हर सेम था, आप इसको यहीं कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करना है? अब देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस रखा। बी पे कौन है? 3। सी पे कौन है? आप देख सकते हो यहाँ है -6, सो हमने यहाँ -6 रखा। अब ये माइनस कैंसिल, साथ ही साथ 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बहुपद एस स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 25 है, तो हमको ए का मान बताना है क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम 3 प्लेस निकाल लेते हैं। तो आगे में 1 छिपा, यानी ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू होगा -10, और सी का वैल्यूशन यहाँ पे कौन है? सी की जगह पे कौन है? ए, है ना। इस तरह से हमने रख लिया। शून्यकों का गुणनफल, तो द्विघात बहुपद में पावर 2 है ना, तो इसके 2 शून्यक होंगे। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के फॉर्म में हम लोग यहाँ वैल्यू निकालते हैं। तो हमने शून्यकों का गुणनफल पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये जो शून्यक का गुणनफल है, हमने इसको शॉर्ट में अल्फा इंटू बीटा बोला। कितना दे रहा है भाई क्वेश्चन में? 25। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा था? 25 ना। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 25 लिख दिया। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब आपको ध्यान देना है, सी पे कौन है भाई? ए, तो हमने यहाँ लिख दिया ए। ए का वैल्यू कौन है? 1, और बराबर में कौन है? 25। तो 1 को 25 से क्रॉस गुना किया तो a का वैल्यू कितना निकला? 25। तो ऑप्शन 25 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं? तो परिभाषा से आपको याद रखना है कि जो भी आंकड़ा, जो भी चर मान आपको ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार दिखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुलक।
तो इसका ऑप्शन होगा बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? जिस आंकड़े की या जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो मैंने बहुलक पे कुछ क्वेश्चन सीरीज में बना भी रखा है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुलक कहते हैं किसे। बहुलक किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी का माध्य होगा। हमको यहाँ माध्य बताना है कौन सा होगा। तो चलिए माध्य का आप लोग ने फॉर्मूला 9th में 8 में पढ़ा होगा, चर मान का योग बटा चर मान की संख्या। तो सबसे पहले चर मान पे कौन है? a माइनस डी प्लस सेकेंड a और थर्ड a प्लस डी। इन सब को हमको जोड़ देना है। इन सब को हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब संख्या गिननी है, तो संख्या ऐसे मत गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5। संख्या हमेशा कॉमा के पहले पकड़ना है। देखिए ये कॉमा लगा यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कॉमा के पहले वाला भाग पूरा ही 1 है, 1 2 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पढ़ देते हैं। नहीं, ध्यान रखना है कॉमा के पहले पूरा आंकड़ा जो है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए ये d निगेटिव में है और ये d पॉजिटिव में है, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे एक छिपा हुआ है, 1 1 a, ये और ये कुल मिला के a कितनी बार है? देखिए a हो गया 2a और 1 कितना हो गया? 3a बटा 3। तो 3 से 3 कैंसिल, इसका क्या होगा आंसर? A, ऑप्शन बी।